नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को न्योता देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट पर एक दिन दोनों नेता मिले, दोनों हाथ में हाथ डाले हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान उनकी किसी ने तस्वीरें खींच ली और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और तब से लेकर अब तक कई तरीके के कयास उठे, कई तरीके की बातें सामने आई और आज फिर उनका ये वीडियो केशव प्रसाद मौर्य का एक बार फिर सवाल खड़े करते नजर आया। पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि अखिलेश को लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो आए, हम लड्डू खिलाएंगे, हम रसगुल्ला खिलाएंगे, हम उन्हें बाकायदा आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं, हम न्योता दे रहे हैं। और ये वीडियो उनका भी आज फिर पुनः सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के बाद फिर सवाल उठेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ेंगी। हालांकि दोनों एक दूसरे के विपरीत नेता हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी पहुंचे हुए थे। वहां पत्रकारों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम अखिलेश यादव को न्योता देते हैं, वो हमारे पास घर आए, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और हम उन्हें लगातार खोज रहे हैं। जब से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वो हमें मिल नहीं रहे हैं। अब ये बातें सब मीडिया में बड़ी तेजी से चल पड़ी हैं। इसे अपने अपने हिसाब से लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से इस पूरे मामले पर खबरें चल रही हैं और लोग एक दूसरे से कानाफूसी करते नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या है केशव और अखिलेश के इस न्योता का राज। दोनों ही पिछड़े समाज से आते हैं, दोनों पर हर समय लोगों की निगाह टिकी रहती है और लगातार उन बातों पर सब सवाल करते हैं, सब पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर वो क्या एक दूसरे को गुल खिला रहे हैं। तो पहले तो ये उनका वीडियो सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलेंगे। रिजल्ट बता दिए थे क्या? नहीं, वो हमसे पूछ रहे थे लड्डू कब खिला रहे हो। मैंने कहा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन खिला देंगे। फिर मैं उनको खोजता रहा, 14 नवंबर को मिले ही नहीं, तो लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या जाएंगे लड्डू खिलाने? मैं नहीं जाऊंगा, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से आवे, उनको लड्डू खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। क्योंकि विजय यात्रा जो शुरू हुई है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी, मैंने कहा हम लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और अब बिहार जीते हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 2017 का रिजल्ट रिजल्ट बता दिए थे क्या? नहीं, वो हमसे पूछ रहे थे लड्डू कब खिला रहे हो। मैंने कहा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन खिला देंगे। फिर मैं उनको खोजता रहा, 14 नवंबर को मिले ही नहीं, तो लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या जाएंगे लड्डू खिलाने? मैं नहीं जाऊंगा, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से आवे, उनको लड्डू खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। क्योंकि विजय यात्रा जो शुरू हुई है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी, मैंने कहा हम लोग हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और अब बिहार जीते हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 2017 का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो विजय यात्रा हमारी चल पड़ी है उसे हम यूपी में 2027 में भी अनवरत जारी रखेंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे, यानी 350 सीटें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाने के लिए व्याकुल दिख रही है। इस दौरान आपने वीडियो सुना, लेकिन हम पूरी भाषा बता देते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि वो आए, हम लड्डू खिलाएंगे, हम रसगुल्ला खिलाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी पहुंचे थे। वहां पत्रकारों ने अखिलेश यादव को लेकर जब
ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनसे कहा कि 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो खिलाएंगे। उन्होंने कहा लड्डू कब खिला रहे हो? तो मैंने कहा उनसे 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाने दो, लड्डू खिला देंगे। 14 नवंबर को हम उन्हें खोजते रहे, तलाशते रहे, दिन भर पूछते रहे, वो मिले ही नहीं। पत्रकारों ने कहा तो क्या जाएंगे उनको लड्डू खिलाने? इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नहीं, हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन हम उन्हें आपके जरिए, आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं, न्योता दे रहे हैं कि वो आए, हम लड्डू भी खिलाएंगे, रसगुल्ला भी खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश में हम तीसरी बार परचम भी लहराएंगे। और 2017 जो एक विकास विकराल बहुमत से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, वो एक बार हम फिर बनाते नजर आएंगे। इस बयान और कयास से क्या समझा जाए? क्या एक बार ये बात तय की जा रही है कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं? कई चीजें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मीडिया बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मीडिया यूपी के अपराध पर चर्चा नहीं करती। उन्होंने कई चीजें बताई हैं, हम आपको एक एक करके उन चीजों को अवगत कराते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पत्रकार के वायरल वीडियो पे ये सब बड़ी पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा इस सब पर आप कब बातचीत करोगे, और अगर नहीं बातचीत करोगे तो कब बोलोगे? उन्होंने कहा फर्जी मुठभेड़ या फेक इनकाउंटर पर आप लोग बात नहीं करते पत्रकारों से, बुलडोजर की नाइंसाफी पर आप बात नहीं करते, जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे पर कोई पत्रकार नहीं बोल रहा है, हर काम में बढ़ रहा भ्रष्टाचार पर कोई नहीं बोल रहा है, हिरासत में हो रही मौतों पर सब खामोश हैं, निवेश में मांगा जा रहा कमीशन पर खामोश हैं, लाखों प्रतिदिन कमा रहे हैं थाने, इस पर खामोश हैं, झूठे दावों का बेशर्मी से प्रचार हो रहा है, इस पर खामोश हो, आरक्षण को खत्म करने की चालबाजी पर खामोश हो, भर्ती नौकरी को खत्म करने की साजिश पर खामोश हो, खुलेआम सांप्रदायिक भाषणबाजी, चुनावी प्रक्रिया की धांधली पर खामोश हो, पैसे बांटकर चुनाव लड़ाया जा रहा है उस पर खामोश हो, पीडीए पर लगातार बढ़ते हुए अत्याचार पर खामोश हो, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश हो, बारातें चढ़ नहीं पा रही हैं, दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठने दोगे इस पर खामोश हो, रोजगार पर खामोश हो, बेरोजगारी से लोग मरे जा रहे हैं उस पर खामोश हो। कब तक यह चलेगा? खामोशी कब तक बनाए रखोगे? आखिर किसी दिन तो मुंह को खोलोगे। लड्डू खिलाओ न खिलाओ, केशव प्रसाद मौर्य जी इन बातों पर तो जवाब देते जाओ। लड्डू क्या खिलाओगे? इस प्रदेश की जनता रोजगार से करहा रही है, ये प्रदेश की जनता भूखमरी से करहा रही है, आपको खोज रहे हैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र जिनके 2 लाख परिवार हैं, आपको खोज रहे हैं ग्राम पंचायत के सहायक, आपको खोज रहे हैं वो रसोईया, आपको खोज रही हैं वो आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता। लेकिन आप हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के खाते में कुछ रुपया डालकर उन्हें अंतिम दिन फिर गुमराह करने का काम करो, उन्हें फिर एक बार इसी पूरे प्रायोजन में फांस कर और आगे का आप गुणगान अपनी सरकार का करते नजर आओ। ये जो वोट खरीदने का, डायरेक्ट वोट सेल परचेजिंग का खेल भाजपा ने फंसाया है, इस खेल में बहुत जनता का नुकसान होगा। आपके टैक्स का पैसा आपको एकाएक दे दिया जाता है और उसके बाद आपकी सारी उन योजनाओं को लंबित कर दिया जाता है जिन योजनाओं से आपके परिवार का जीवन बनाया जाना। ये फौरी तौर पर तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके दूरस्थ परिणाम बहुत विकराल खराब होंगे, सबकी स्थितियां बेकार होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी प्रकरण का बड़ा खुल के विरोध किया था, आज उसी रेवड़ी प्रकरण से राज्यों में सरकार बनाने का सिलसिला चल रहा है। तो फिलहाल मैं इस खबर में यहीं आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।